गर्मी की छुट्टियों में राहुल अपने दादाजी के पुराने घर गया था। यह घर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में था, जहां उसके दादाजी बचपन में रहते थे। एक दिन जब वह घर के पुराने सामानों की सफाई कर रहा था, उसे एक पुराना संदूक मिला। उत्सुकता से उसने संदूक खोला तो अंदर एक धूल भरा कागज मिला। यह एक नक्शा था। नक्शे में किसी गुप्त स्थान को दर्शाया गया था और नीचे कुछ अजीब शब्द लिखे थे, जो धुंध में खोया वही धुंध में मिलेगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यह नक्शा देखकर उसका रोमांच बढ़ गया। उसने अपने दोस्तों सौरभ, नेहा और अर्जुन को बुलाया और उन्हें यह नक्शा दिखाया। चारों दोस्तों ने मिलकर नक्शे को ध्यान से देखा। यह उनके कस्बे के पास वाले जंगल का नक्शा था, लेकिन वहाँ एक गांव दिखाया गया था, जो असल में वहाँ नहीं था। क्या यह कोई पुराना गांव होगा? नेहा ने पूछा। हो सकता है, लेकिन अगर यह गांव अब है ही नहीं, तो नक्शे में क्यों बना है? अर्जुन ने सोचा। चारों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए अगले दिन जंगल में जाएंगे। अगली सुबह वे चारों अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च और नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखीं, पुराने टूटी फूटी सड़कें और बहुत पुरानी इमारतों के निशान। यह जगह तो सच में कभी आबाद रही होगी, सौरभ बोला। जंगल के अंदर जाते ही चारों को एक अजीब सी धुंध महसूस हुई। यह कोई आम धुंध नहीं थी, यह गहरी और रहस्यमयी थी, जिसमें से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। जब वे धुंध के बीच आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक गांव आ गया। यह गांव बिल्कुल जीवंत था। लोग इधर उधर घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बाजारों में हलचल थी। लेकिन एक अजीब बात थी, गांव के लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और हर चीज वैसी ही थी जैसी पुराने समय में होती थी। हम कहाँ आ गए? नेहा ने घबराते हुए कहा। वे गांव के अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की, किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों अदृश्य हों। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी घड़ी काम नहीं कर रही थी। उनके फोन भी बंद हो गए थे। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा। तुम लोग यहाँ कैसे आए? उसने धीमी आवाज में पूछा। चारों चौंक गए। गांव में सिर्फ यही एक इंसान था जो उन्हें देख सकता था। हम इस नक्शे के जरिए आए हैं, राहुल ने नक्शा दिखाते हुए कहा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। यह गांव असल में आज से 100 साल पहले एक रहस्यमय घटना के कारण समय के जाल में फंस गया था, बूढ़े व्यक्ति ने बताया। एक दिन अचानक एक घने कोहरे ने पूरे गांव को ढक लिया और तब से यह गांव समय से बाहर हो गया। जो भी इस कोहरे में आता है, वह यहीं फंस जाता है। तो हम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते? अर्जुन ने घबराकर पूछा। एक ही रास्ता है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। धुंध से बाहर निकलने के लिए तुम्हें खोई हुई घड़ी ढूंढनी होगी। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि गांव का मुखिया उस समय एक खास घड़ी रखता था, जो गांव के समय को नियंत्रित करता। अगर वे वह घड़ी ढूंढकर चालू कर दे, तो गांव और वे सब इस समय के जाल से बाहर निकल सकते हैं। चारों दोस्तों ने घड़ी ढूंढनी शुरू की। वे एक पुराने महल जैसे घर में पहुंचे, जो गांव का सबसे बड़ा घर था। अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। अचानक नेहा को एक लकड़ी की अलमारी दिखी, जिसमें एक पुरानी घड़ी रखी थी। जैसे ही उन्होंने घड़ी को छुआ, पूरा गांव अचानक हिलने लगा। चारों ने जल्दी से घड़ी के पेंडुलम को घुमाया और तभी एक तेज रोशनी फैली। जब उनकी आंखें खुली, तो वे उसी जंगल में खड़े थे, लेकिन अब वहां कोई गांव नहीं था। क्या यह सब एक सपना था? सौरभ ने आश्चर्य से कहा। राहुल ने देखा कि उसकी घड़ी फिर से चलने लगी थी।
उनके फोन भी चालू हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह था, राहुल के हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो उन्होंने गांव में पाई थी। क्या सच में कोई खोया हुआ गांव था जो समय में फंस गया था, या यह कोई रहस्यमय शक्ति थी? यह एक सवाल था जिसका जवाब आज भी कोई नहीं जानता।